हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में फिर से एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, है ना। और हम लोग कर क्या रहे हैं सर, तो जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और सीखने का कोशिश कर रहे हैं ना। जो भी क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर्स में आ रहे हैं और आप उसके इक्वेशंस नहीं बना पा रहे हो, तो मैं चाहूँगा ना कि सबसे ईजीएस्ट तरीके से आपको वो इक्वेशंस बनाना सिखाऊं और उसके बाद हम आपको उसका सॉल्यूशन भी निकाल के बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से, है ना। सर क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसमें आराम से टाइम लो। बाकी सारे चीज़ों जो है ना, जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं उनमें जल्दी कर सकते हो, क्वेश्चंस पढ़ने में जल्दी नहीं करना, है ना। चलिए पढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। क्वेश्चन पढ़ा, क्या समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा ना कि सर दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है। सर डिफरेंस उनका है 5, उनका डिफरेंस क्या है 5। तो जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि सर दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप एज्यूम कर लो दो नेचुरल नंबर्स को x और y। मान लो हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और हमको पता चला कि दो नेचुरल नंबर्स एज्यूम करने हैं, तो मैंने कर लिया लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी, टू नेचुरल नंबर्स बी कितना, नंबर्स बी x एंड y, है ना। अब सर बहुत दो टाइप के बच्चे होंगे ना जो इस वीडियो का अप्रोच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। एक जो ये सोचेंगे ना सर कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें तो एक ही वेरिएबल एज्यूम करना होता है ना। तो माय डियर बड़ा इजी चीज़ है, अगर आप दो वेरिएबल से भी क्वेश्चन को कर पा रहे हो इजीली, अगर समझ पा रहे हो, तो एक वेरिएबल से ज़्यादा इजी होता है दो वेरिएबल में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। और अब तो हम लोग पढ़ के भी आए हैं, हम लोग जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब आप अगर पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, फ्री हो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप बनाओ, अदरवाइज जैसा से आप बना रहे हो क्वेश्चन बन रहा है तो फिर वही मेथड ईजी है ना। चलिए सर, तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब अगर दो नंबर x और y है तो आगे क्वेश्चन को पढ़ना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 5 है ना। तो यहाँ पे तुमको ना एक चीज और बोलना पड़ेगा, एक चीज और क्या बोलना पड़ेगा कि मान लो x मेरा बड़ा है y से, x क्या है y से बड़ा है। तो अब आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे वाले का माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस, उसका वैल्यू कितना, तो सर 5 दिया हुआ है, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना। दो नेचुरल नंबर्स थे जिनका डिफरेंस कितना था 5 था, तो बड़ा में से छोटा घटा दिया 5 हो गया, है ना। तो यहां से बताओ x का क्या वैल्यू आ जाएगा, 5 प्लस y आ जाएगा क्या, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, x का वैल्यू 5 प्लस y आ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो आगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, अब इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो सर रेसिप्रोकल्स क्या होंगे बताओ, देयर रेसिप्रोकल्स आर रेसिप्रोकल्स आर। तो सर अगर नंबर 5 हो या फिर 10 हो तो उसका रेसिप्रोकल कितना होता है, तो 1/10 होता है ना। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल्स कितने कितने हो जाएंगे, तो 1/x एंड 1/y हो जाएगा, है ना। जब नंबर्स x और y हो तो उनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, तो 1/x और 1/y हो जाएगा, है ना। और अब मुझे आप बताओगे कि अब इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 1/10 दिया हुआ है ना। तो सर क्या लिखूं मैं, 1/x माइनस 1/y लिखूं या 1/y माइनस 1/x लिखूं। तो आप खुद मुझे ये बताओगे कि बताओ एक नंबर है 1/x और एक नंबर है 1/y, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। तो सर मैंने यहाँ पे एक चीज एज्यूम करा था कि x क्वांटिटी जो है वो मेरा y से बड़ा है, तो जब मैं x को डिनोमिनेटर में लाऊंगा और y को डिनोमिनेटर में लाऊंगा, तो सर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना
ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा होता है, तो इसका मतलब x मेरा बड़ा क्वांटिटी है y के कंपैरिजन में, तो 1/x जो होगा वो छोटा होगा y के कंपैरिजन में। तो मैं लिखूंगा क्या, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/10 है बच्चन में। यही चीज इस क्वेश्चन का खास बात था। चलो यहीं पे स्टार करा देते हैं कि ये पॉइंट पे ही क्वेश्चन अच्छा हो गया था कि दोनों के रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल में तुम लिख लोगे 1/x माइनस 1/y, हो जाएगा गलती, है ना। गलती करने का 100 तरीका, सही करने का एक ही, है ना। तो अब ये बताओ, आप ये तो सॉल्व कर लोगे आप, अब कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। सर x के जगह वैल्यू रख देंगे 1/y माइनस 1/5 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना, 1/10, है ना। अब जो लोग स्टार्टिंग में सोच रहे थे ना कि सर 2 वेरिएबल क्यों मान के चल रहे हो, एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा, तो आप करोगे भी ना तो लास्ट इक्वेशन आपका इसी तरीके का आएगा, उसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। करो सॉल्व जल्दी से, कितना जाएगा y इंटू 5 प्लस वाई। सर ये हम मान के चल रहे हैं ना कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टेप ऐसा होगा जहाँ पे आपको ना कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा कि हाँ सर ये कैसे किया आपने। तो बस इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इतना इंटू इतना होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, y से y कट गया तो बचेगा 5 प्लस वाई, है ना, 5 प्लस वाई। और इधर क्या बचेगा, तो ये कट गया, फिर बचा तो y बच गया, है ना, 1/10। चलिए सर इसके बाद क्या होगा ये बताओ, इसके बाद क्या होगा। तो सर यहाँ से देख रहे हैं क्या ना कि y से y कैंसिल आउट हो रहा है और ये क्वांटिटी उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये बताओ 5 इंटू वाई करोगे तो 5y आ जाएगा, 5y, और y इंटू वाई करोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5y, सॉरी y स्क्वायर आ जाएगा, 5y स्क्वायर नहीं आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा। सर ये उधर चला जाएगा, है ना, 50, ये हो जाएगा 50। अब ओवरऑल तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, y स्क्वायर प्लस 5y, और ये इधर आ जाएगा -1 -50 बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0। और इसको तो आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है ना, y स्क्वायर प्लस 10y और माइनस 5y बराबर 0, है ना, सॉरी -50 बराबर 0। चलिए तो इसको सॉल्व करो, y कॉमन आ रहा है, y प्लस 10 बचेगा यहाँ पे, -5 कॉमन आ रहा है, y प्लस 10 बचेगा यहाँ पे बराबर 0, है ना। चलिए सर उसके बाद क्या कॉमन आ रहा, तो y प्लस 10 कॉमन आ रहा है, बचेगा y माइनस 5 बराबर 0। इसको 0 करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -10, इसको 0 करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। अब तुम खुद सोचो कि y जो था वो नेचुरल नंबर्स था, तो जब नेचुरल नंबर है तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, है ना, ये वैल्यू नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना होने वाला, y का वैल्यू 5 होने वाला है। अब अगर 5 आ गया तो पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो x का वैल्यू कितना होने वाला, 5 प्लस वाई, मतलब 5 प्लस 5 दैट इज x का वैल्यू 10 होने वाला है। आ रहा बात समझ में। सर क्वेश्चन बहुत इजी था, क्या किए, सब तो सामने है, आ रहा बात समझ में। तो आई होप कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, और एक क्वेश्चन ये है जो आपको करके दिखाना है ना। बाकी वीडियो को देखते रहना है, तैयारी करते रहना एग्जाम का, फोड़ के आना एग्जाम में एकदम, है ना। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू।